तो स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जो इस बार आईपीएल मिनी ऑक्शन में बड़ी रकम लेकर जा सकते हैं। अब कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन है और कई सारे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपनी लिस्ट में नाम डाल दिया है, शामिल कर दिया है कि भाई हम अवेलेबल हैं आईपीएल ऑक्शन के लिए। लेकिन बहुत से खिलाड़ियों में बहुत से खिलाड़ी पीछे भी छूट जाएंगे, बट उन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी जिनका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है और जो बड़ी टीम्स के बड़े टारगेट हो सकते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर बड़ी बड़ी टीमें जो हैं टारगेट कर सकती हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर्षल पटेल से। हर्षल पटेल की अगर बात करें, आपको कई लंबे समय तक आरसीबी से खेलते नजर आए। आरसीबी ने इन्हें ऑक्शन में 11.25 करोड़ में खरीदा था, बड़ी रकम थी। और तब जब हर्षल पटेल को आरसीबी ने टारगेट किया था तो आरसीबी के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी बिडिंग वॉर जो है वहां पर अपनी बोली लगाई थी। बट एट द एंड आरसीबी हर्षल पटेल को अपनी टीम पर शामिल कर ली थी। हर्षल पटेल के साथ में अच्छी चीज ये है कि भाई नकल बॉल उनकी अच्छी रहती है, उनकी स्लोअर वन अच्छी है। बट ऑन दी अदर हैंड उतने ज्यादा डिपिक्टिव हो गए हैं वो कि दूसरी टीम्स उनको रीड शायद बहुत ज्यादा कर लिए। इसीलिए भले उनका एक सीजन अच्छा चले जाए लेकिन बहुत से मैचेस अच्छे चले जाएं, ये शायद ऐसा ना हो सके। पिछला सीजन भी अगर आपने देखेंगे हर्षल पटेल के लिए वो ठीक ठाक सीजन जो है वो रहा था। बट जब इंडिया के लिए आ जाते हैं हर्षल पटेल तो उस तरीके का फॉर्म शायद नहीं लेकर आ पाते हैं। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि हर्षल पटेल से टीम्स जो हैं वो उन्हें कम शायद टीम जो है वो टारगेट करे। लेकिन अब भी अगर आरसीबी ने इन्हें रिलीज किया है तो भी 3 या 4 ऐसी टीम हैं जो हर्षल पटेल को अभी भी टारगेट कर सकती हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में इनकी गेंदबाजी अच्छी रहती है। और जब बैटिंग की बात आती है लोअर ऑर्डर में बैटिंग करके, तो ऐसा भी नहीं है कि हर्षल पटेल एकदम ही बैटिंग नहीं करते। उनके पास में थोड़ी बहुत शॉट्स एबिलिटीज हैं, तो एक चीज ये भी इनके फायदे में जाती है। और हर्षल पटेल के साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि भाई उनकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा बेहतर ना हो। 9.18 की इकोनॉमी ओवरऑल अगर इंटरनेशनल मैचेस में हो, लेकिन अगर आईपीएल में देखें 8.59 की इकोनॉमी है और ओवरऑल मैचेस का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है हर्षल पटेल को यहां पर खेलने का। उन्होंने मैच काफी ज्यादा खेले हैं, विकेट्स भी उनके 100 के ऊपर हैं। तो हर्षल पटेल को कौन सी टीमें टारगेट कर सकती हैं? बेस प्राइस अगर हर्षल पटेल ने 2 करोड़ का रखा है तो उनके लिए दिल्ली एक टीम हो सकती है, चेन्नई सुपर किंग्स एक टीम हो सकती है, सनराइजर्स हैदराबाद एक टीम हो सकती है, और क्या पता आरसीबी ही आ जाए फिर से इन्हें पिक करने के लिए। तो हर्षल पटेल हो सकते हैं एक ऐसे खिलाड़ी जो एक टारगेट प्लेयर के तौर पर दूसरी टीम जो है वो इन्हें टारगेट कर सकती है। अगले प्लेयर हैं अपने शार्दुल ठाकुर। अब शार्दुल ठाकुर की भी अगर बात करें, मेगा ऑक्शन में दिल्ली ने इन्हें खरीदा था 10.75 करोड़ में, लेकिन पिछले सीजन केकेआर में चले गए थे। केकेआर में इन्होंने मुकाबले खेले, हालांकि केकेआर ने भी इन्हें रिलीज कर दिया। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अगर शार्दुल ठाकुर का देखें इंटरनेशनल मैचेस का अच्छा खासा है। आईपीएल में भी अगर देखें तो 86 मैच खेले हैं जिसमें 286 रन है और 89 विकेट है। तो ये भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है एक गेंदबाज के तौर पर वो शार्दुल ठाकुर के लिए रहा है, क्योंकि ये नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग से भी अच्छे खासे विकेट जो हैं इनको मिल जाते हैं। अब बेस प्राइस इनका भी हर्षल पटेल जैसा है, यानी कि 2 करोड़ का बेस प्राइस इन्होंने भी रखा हुआ है। स्लो आर्म की अगर बात करें, मतलब अगर स्लोअर गेंदबाजी की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव शार्दुल ठाकुर जो है वो साबित होते हैं। तो विकेट टेकिंग एबिलिटीज जो है शार्दुल ठाकुर के साथ में जाती है। तो ऐसे में वो टीम्स जिनके पास में बेस प्राइस ज्यादा है, जिनके पास में पर्स ज्यादा है, वो इनको टारगेट कर सकती हैं। इंडियन प्लेयर्स अगर माने, जैसे पंजाब किंग्स की अगर बात करें, पंजाब किंग्स के पास में अगर इंडियन पेसर की अगर बात करें, अर्शदीप सिंह है जो खेलेंगे ही खेलेंगे। अगर उनके अलावा अगर बात करें फॉरेन प्लेयर्स में, तो उनके पास में कगिसो रबाडा भी हो जाते हैं। तेज गेंदबाजी की अगर बात करते हैं तो एक प्लेयर हो सकता है शार्दुल ठाकुर ऐसे खिलाड़ी हो जिन्हें पंजाब टारगेट कर सकती है। हो सकता है गुजरात की टीम भी शार्दुल ठाकुर के साथ जाए, क्योंकि उन्हें भी अपनी गेंदबाजी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और इंडियन प्लेयर्स को अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है फॉरेन प्लेयर्स को। जब आप पूरे के पूरे फॉरेन प्लेयर्स रखते हैं, उसमें से किन 4 खिलाड़ियों को आप खिला सकते हैं। तो इंडियन प्लेयर्स के साथ में ये चीज की कम से कम दिक्कत नहीं आती है, खासकर तब जब वो बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं। इनके पास में बैटिंग एबिलिटी भी है, बॉलिंग भी है, तो वो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसी चीज में। 2 करोड़ का बेस प्राइस है, देखते हैं कि इस बार कहां तक जाके इनकी गाड़ी रुकती है। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की एक और बात करते हैं।
बड़े खिलाड़ी रहे हैं, आरसीबी के लिए गेम चेंजर के तौर पर भी साबित हुए हैं, श्रीलंका के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं वनिंदु हसरंगा, लेकिन हाल ही में अपनी इंजरी से जूझे हैं, तो उस बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो नहीं खेली है। बट वनिंदु हसरंगा ने जितना भी प्रदर्शन किया है वो ठीक ठाक रहा है आरसीबी के लिए तो कम से कम, लेकिन आरसीबी ने इन्हें रिलीज कर दिया है। आईपीएल में अगर प्रदर्शन की बात करें, 26 मैच में 72 रन और 35 विकेट। इनिंग्स कम आई हैं लेकिन विकेट इनके भी अच्छे रहे हैं और इकोनॉमी भी इनकी ठीक ठाक रही है। वनिंदु हसरंगा की अगर बात करें तो वनिंदु हसरंगा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिन से जाने जाते हैं, और अगर लेग स्पिनर की बात करें, हर टीम में कहीं ना कहीं एक लेग स्पिनर जो रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है विकेट लेने के लिए। हाँ, लेग स्पिनर्स को मार बड़ी पड़ती है बट विकेट वो देते हैं अपनी टीम को। तो वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं एक ऐसे प्लेयर साबित हो जाएं इस आईपीएल में भी जिन्हें टीम अपनी टीम में लिया जा सके। अब अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स इसलिए क्योंकि वहां पे सैंटनर है लेकिन उन्हें खिलाया उतना नहीं जाता। केकेआर में तो खैर आपके पास में स्पिनर्स काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, बट हो सकता है चेन्नई की एक ऐसी टीम हो जो इनके पीछे जा सकती है। हो सकता है सनराइजर्स हैदराबाद हो जो कि एक स्पिनर को लाना चाहे, लेग स्पिनर को, और वनिंदु हसरंगा एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं गिवन उनके पास पर्स ज्यादा है। और वनिंदु हसरंगा की भी अगर बात करें तो इनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ का है, सेट 2 में है जहां पर बोलर्स हैं। इस लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो हमने बोलर्स से ही शुरुआत की है, आखिरी में कुछ बल्लेबाज हैं लेकिन पहले बोलर्स की बात की है। इसके बाद अगला नंबर अगर आएगा उसमें खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जेराल्ड कोएत्जे। जेराल्ड कोएत्जे की अगर बात करें तो इस वर्ल्ड कप में इन्होंने अपना नाम जो है वो अचानक से बनाया है। साउथ अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज हैं, पेसर हैं जेराल्ड कोएत्जे, और अच्छी अगर बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। हेनरिक नॉकिया नहीं थे लेकिन यहां पर कमी शायद साउथ अफ्रीका को महसूस नहीं होने दी अपनी तेज गेंदबाजी से। 20 विकेट लिए इस वर्ल्ड कप में। कोई नया खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में आ रहा है 20 विकेट लेके जा रहा है, कम से कम उसने अपना नाम तो यहां पर छोड़ के गए, और यही चीज बाकी आईपीएल की जो टीम्स हैं वो भी देखेंगी। हो सकता है इस आईपीएल ऑक्शन के लिहाज से इन्होंने अपना बेस प्राइस थोड़ा ज्यादा रख दिया हो 2 करोड़ का, लेकिन टीम्स जा सकती हैं क्योंकि उनको पेसर्स की जरूरत होगी। अब ऐसे में भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिन्होंने हर्षल पटेल को हटाया है, जिन्होंने जॉश हेजलवुड को हटाया है, वनिंदु हसरंगा को उन्होंने रिलीज किया है, तो एक क्लियर चीज है कि उनको एक पेसर चाहिए। अब हो सकता है जेराल्ड कोएत्जे एक ऐसे खिलाड़ी बन जाएं जो आरसीबी में जा सकते हैं। हो सकता है राजस्थान रॉयल्स या हो सकता है केकेआर भी इन्हें टारगेट कर सकती है, क्योंकि अगर केकेआर में भी बात करें, पैट कमिंस नहीं है उनके पास में, टिम साउदी नहीं है उनके पास में, तो पेसर एक ऐसा प्लेयर बन जाता है जेराल्ड कोएत्जे जैसा जो उनकी टीम में जा सकते हैं। अब इन्हें बाउंस भी मिलता है, और अगर देखा जाए आरसीबी के लिए तो शायद वहां पर ये इफेक्टिव साबित हो जाए। मुझे नहीं लगता केकेआर में क्या प्लान रहेगा केकेआर की टीम का, लेकिन आरसीबी का इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने 3 बोलर्स को हटाया है और जॉश हेजलवुड को भी हटा दिया, इसीलिए वहां पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इनके लिए ज्यादा लगती है, और लॉकी फर्ग्यूसन के लिए भी ज्यादा लगती है, उनकी भी बात करेंगे। खैर, इसके बाद एक और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। अगले खिलाड़ी हमारे हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, अच्छा प्रदर्शन है फिलहाल, टेस्ट में तो अच्छा प्रदर्शन रहा है, वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिता दिया है। इनका T20 का अगर रिकॉर्ड देखें वो भी ठीक है। अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें, 50 मैच में 55 विकेट हैं पैट कमिंस के लिए, और आईपीएल में अगर देखें 42 मैच में 45 विकेट हैं। ये सिर्फ विकेट के लिहाज से है, बैटिंग के लिहाज से नहीं है। और अगर पैट कमिंस की बात करें तो इनको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, 42 मैचेस अगर खेल लिए हैं, इसका मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इंडिया में अलग अलग पिच में खेलने के लिए। और सेट 2 में इनका भी ऑक्शन में नाम है, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस है, जो कि इनके अगर स्ट्रेचर देखा जाए उसके हिसाब से ठीक है। अब हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगेन और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम जो हैं वो इनके साथ जा सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में ऑलरेडी उनका फॉरेन प्लेयर्स का जो सेट है वो बरकरार है, बनाया हुआ है, लेकिन 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो कि ये टीम्स टारगेट कर सकती हैं। और ये भी देखा जाएगा कि भाई 2020 में 15.50 करोड़ में बिके थे, तो अब उसके बाद से 3-4 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस जो हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता इस बार उतने महंगे पैट कमिंस जाएंगे। ऑल्दो इन्होंने रिसेंटली काफी ज्यादा चीजें जीती हैं, एशेज भी अच्छा रहा है इनका, WTC भी इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन भी बना दिए हैं, बट
कुछ ऐसा लगता है कि टीम्स इनके लिए भी मिनी ऑक्शन है ना बहुत ज़्यादा शायद रकम ना दे। इसके बाद एक और खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। पैट कमिंस के बाद में जो लिस्ट में नाम आता है वो आता है मिचेल स्टार्क का। अब ये खिलाड़ी हैं जो टीम्स टारगेट करेंगे और मुझे लगता है आरसीबी शायद फिर से मिचेल स्टार्क को अपने साथ में रखना चाहेंगी, क्योंकि वही चीज़ है, बॉलर्स हटे हैं और उनके पास में पर्स बाकी है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास में भी काफ़ी पैसा बाकी है और केकेआर, क्योंकि केकेआर ने पूरी की पूरे 12 खिलाड़ियों को हटा दिया है, उनको एक नई टीम खड़ी करना है और ऐसे में मिचेल स्टार्क एक प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो कि उस जगह यानी ईडन के पिच में जहां पर स्विंग भी मिलता है, जहां पे बाउंस भी मिलता है, वहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। आईपीएल में बात करें 27 मैचों में 34 विकेट हैं और इकोनॉमी भी एक तेज गेंदबाज के लिहाज से ठीक है 7.17 की आईपीएल में। और इंटरनेशनल करियर में भी अगर देखा जाए 58 मैचों में 73 विकेट है मिचेल स्टार्क के लिए, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी ताकत मिचेल स्टार्क की भी ये कि नई बॉल से तो इफेक्टिव होते ही हैं लेकिन पुरानी बॉल से भी इफेक्टिव रहते हैं। डेथ ओवर्स में भी अगर आके देखते हैं मिचेल स्टार्क की अच्छी खासी गेंदबाजी रहती है। ऊपर से अगर 2 विकेट ले जाते हैं, 3 विकेट ले जाते हैं तो टीम पूरी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, लॉकी फर्ग्यूसन। अब न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन की भी अगर बात करें, रिसेंटली थोड़े से इंजरी वाली चीजें, इन आउट वाली जो चीज़ें रही हैं वो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ में बनी रही हैं कि वो मैच खेलते आए हैं, उसके बाद में इंजरी, फिर मैच खेलते आए हैं। अब आईपीएल में अगर देखें, लास्ट टीम लॉकी फर्ग्यूसन की जो है वो केकेआर रही है लेकिन उन्होंने उन्हें रिलीज कर दिया। अब लॉकी फर्ग्यूसन की अगर बात करें, पेसर हैं, इनको भी अगर बात करें क्रॉस सिम डिलीवरी अच्छी जाती है, बाउंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है और 145 46 44 एवरेज स्पीड इनकी इस तरीके से रहती है, यानी कि अच्छी पेस निकलती है लॉकी फर्ग्यूसन की। अब इन्हें कौन सी टीम टारगेट करती है, उसमें कुछ टीम्स ऐसी हैं जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद। ये कुछ ऐसी टीम हो सकती हैं जिनके पास पर्स है लॉकी फर्ग्यूसन के बेस प्राइस को मैच करने का और उन्हें खरीदने का, क्योंकि इनका नाम जो है वो सेट 4 की लिस्ट में होगा और इनका बेस प्राइस भी 2 करोड़ है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से इस लिस्ट में शायद बल्लेबाजों का ही नाम है, तो 2 या 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर नजरें होंगी और मैं खास तौर पर अपनी टीम के लिए भी चाहता हूं कि एक बल्लेबाज हो, लेकिन प्रॉब्लम मेरी टीम के साथ में है कि ऑलरेडी पंजाब किंग्स के पास में बैटर्स जो हैं वो मौजूद हैं और फॉरेन प्लेयर्स उनके पास में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हैरी ब्रूक की अगर बात करें, हैरी ब्रूक पिछला जो T20 हुआ यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें इन्होंने क्या किया आप सबको पता ही होगा। बुरी तरह इन्होंने पिटाई की थी, फिर वो चाहे आंद्रे रसल हो चाहे कोई, 6 बॉल 7 बॉल इन्होंने खेली, 31 रन इन्होंने ठोके। तो इस बार भी अगर बात करें आईपीएल में बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, 11 मैच में 190 रन। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में जो इनका साल गया था वहाँ पर सिर्फ 1 शतक हैरी ब्रूक ने लगाया था और वो शतक जो है वो फ्लैट पिच में लगाया था, यानी कि पिच अगर इनके अकॉर्डिंग मिलती है तो ये रन ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में इनका सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, निराशाजनक था, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें खरीदा था 13.25 करोड़ में। तो एक ये बड़ी बोली थी, बट उस तरीके का प्रदर्शन नहीं था। शायद ये रीजन है कि हैदराबाद ने इन्हें रिलीज कर दिया और वो लॉट जो है, वो अमाउंट जो है वो अपने लिए सिक्योर कर लिया किसी दूसरे खिलाड़ी को टारगेट करने के लिए। लेकिन अब ऐसे ही मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर में ये रन बना सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर बात करें तो केकेआर, गुजरात टाइटंस, ये 2 टीम ऐसी हैं जहां पर मिडिल ऑर्डर को अपने स्ट्रेंथन करना चाहेंगी। तो हो सकता है हैरी ब्रूक उनके लिए एक ऐसा प्लेयर जो है वो साबित हो जो कि वहां पे मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथ दे सके। अब इसके बाद बात करते हैं एक और खिलाड़ी की, रचिन रविंद्रा। आईपीएल वर्ल्ड कप में जैसे जराल कोटजे की हमने बात की है, वैसे ही रचिन रविंद्रा भी रहे हैं। जबरदस्त बैटिंग रही है रचिन रविंद्रा की और इन्होंने काफी ज्यादा रन भी बटोरे हैं। अब T20 इंटरनेशनल मैचेस में अगर बात करें, 18 मैच खेल चुके हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, 145 रन है, 118 ऑलमोस्ट 118 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है T20 के लिहाज से, लेकिन इन्होंने मैच भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले। अब अगर ओवरऑल बात करें T20 की तो 53 मैच में 618 रन है, 123 का स्ट्राइक रेट है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन हो सकता है आईपीएल की टीम्स इन्हें इस वर्ल्ड कप के पैमाने पर अपनी टीम में जगह दे दे, क्योंकि बात करें अगर रचिन रविंद्रा की, इनका बेस प्राइस काफ़ी कम है, मतलब 50 लाख का बेस प्राइस है, सेट 2 में है, इसीलिए टीम्स इन पर जा सकती हैं। हो सकता है 5 करोड़ 6 करोड़ तक बोली लगे और ये किसी टीम में शामिल भी हो जाए, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर पे आते हैं, ऊपर आते हैं, बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और
अच्छी बात यह है कि ये स्पिनर भी हैं, ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो एक एज एन ऑलराउंडर, सभी टीमों को ऑलराउंडर्स की जरूरत रहती है। तो हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम हो जहां पर ये जाएं, हो सकता है बैंगलोर एक ऐसी टीम हो जो सचिन रविंद्र को टारगेट करे, या फिर हो सकता है मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम हो जो कि ऑलराउंडर के लिहाज से सचिन रविंद्र को अपनी टीम में शामिल करे। तो ये टीम जो है वो जा सकती है सचिन रविंद्र के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं एक और खिलाड़ी जो कि मुझे लगता है इस आईपीएल में, इस लिस्ट में तो कम से कम सबसे ज्यादा अमाउंट में जा सकते हैं, और वो है ट्रेविस हेड। उसका एक श्रेय जाता है, वर्ल्ड कप में आते हैं इंजरी के बाद, पारी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद करते हैं। टेस्ट मैच में भी देख लें या फिर T20 मैचेस में भी देख लें, ट्रेविस हेड की अलग तरीके की बैटिंग आती है। और अगर बात करें, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं, और एक तो ये है कि एडेड एडवांटेज वो पार्ट टाइम बॉलर भी, मतलब ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। तो एक और चीज इन पे आ जाती है। सेट 1 में इनका नाम है, 2 करोड़ इनकी भी बेस प्राइस है। और अगर टॉप ऑर्डर बैटर्स की अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद कुछ ऐसी टीम है जहां पर वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपनी टीम में मौका दे सकते हैं, और हो सकता है ट्रेविस हेड उनमें से एक ऐसे खिलाड़ी बन जाएं जो कि उस टीम को थोड़ी सी मजबूती दे सके ऊपर के ऑर्डर के लिए, टॉप ऑर्डर के लिए। स्ट्राइक रेट भी इनका अगर देखें 128 से ज्यादा का है। लेफ्ट बैटर्स हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं अगर ऑप्शन मिला है, जैसे कि अभी टेस्ट मैच में देखा जाए, लास्ट विकेट जो इन्होंने पाकिस्तान की पहली पारी में लिया है वो भी इनको बोल दिए थे, और अपने पहले ओवर में जाके इन्होंने विकेट चटका दिया था। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं टॉप 8-10 जो कि इस आईपीएल के ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में बड़े इनाम के साथ जा सकते हैं, बड़े रकम के साथ जा सकते हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है ट्रेविस हेड ऐसे खिलाड़ी होंगे बैटर में, और मिचेल स्टार्क होंगे बॉलर में, जो कि टीम्स जिन्हें बड़े अमाउंट को टारगेट कर सकती हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इन खिलाड़ियों में कौन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जाएगा, या फिर इनके अलावा और भी अगर ऐसा कोई खिलाड़ी है जो कि डार्क हॉर्स निकल सकता है इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईपीएल से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं आपको स्पोर्ट्स हक पर मिलते रहेगी। शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।